केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पक्का हो गया जुलाई से कितना होगा डीए हाई, आया नया अपडेट। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को लेकर गुड न्यूज सामने आई है। जुलाई 2025 एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है। जनवरी से मई 2025 तक के AICPI आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 57.85% तक पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। मौजूदा इंडेक्स के नंबर्स को देखें तो ये लगभग पक्का हो गया है कि महंगाई भत्ते में 3% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। अभी जून महीने के आंकड़ा आना बाकी है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को डीए में सीधे 3% का इजाफा होगा, जिससे यह 58% पहुंच जाएगा। AICPI इंडेक्स से नंबर से तय होता है कि महंगाई भत्ते में कितना इजाफा हो सकता है। जनवरी से जून 2025 के बीच आए नंबर्स के आधार पर तय होगा कि जुलाई 2025 से कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के नंबर्स आ चुके हैं। AICPI का ताज़ा आंकड़ा मई के लिए रिलीज हुआ है। इसमें इंडेक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल के मुकाबले इंडेक्स में 0.5 अंकों की तेजी आई है। अब ये 144.0 पर पहुंच गया है। बता दें कि अभी तक 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब ये लगभग पक्का हो गया है कि जुलाई में 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 143.2 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ते का स्कोर 56.39% था। फरवरी में इंडेक्स 142.8 अंक, मार्च में 143 अंक और अप्रैल में 143.5 अंक पर रहा था। इस पैटर्न पर महंगाई भत्ता 56.72% और 57.09% अप्रैल तक 57.47% पहुंचा था। अब मई के आंकड़ों से महंगाई भत्ते का स्कोर 57.85% हो गया है। अब सिर्फ जून के डेटा का इंतजार रहेगा। 3% महंगाई भत्ता पक्का हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज इसलिए भी है क्योंकि अब कम से कम 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा ही। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर जून में AICPI इंडेक्स 144 पर भी रहता है तो भी महंगाई भत्ता 58.08% पहुंच जाएगा। वहीं अगर इंडेक्स में 0.5 अंकों तक की गिरावट भी दर्ज की जाती है तो भी महंगाई भत्ता 3% ही बढ़ेगा। तो साथियों, देखें AICPI और डीए कैलकुलेशन का ट्रेंड। जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक के AICPI इंडेक्स और डीए स्कोर पर कुछ ऐसा चल रहा है। जनवरी 2025 में 143.2 और 56.39% था। फरवरी में 142.8 से 56.72% हुआ। मार्च में 2025 से 143.0 से 57.09 हुआ। अप्रैल में 143.5 से 57.47, मई में 144.0 में 57.85 और जून में 144 से 58.08% हो जाएगा। मई तक डीए 57% के पार निकल चुका है, लेकिन जून के नंबर्स आने तक के 58% पहुंच सकता है। जून में यह ट्रेंड बना रहा तो जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58% हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए हाई में अगला रिवीजन जुलाई 2025 से लागू होना है।
इसलिए इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक होता है। दरअसल जुलाई के अंत तक जून का आंकड़ा आएगा। इसके बाद इस आधार पर तय होगा कि इजाफा कितना होना है। इसके बाद फाइल लेबर ब्यूरो से वित्त मंत्रालय पहुंचेगी और फिर कैबिनेट की मंजूरी होगी। इसके बाद जिस महीने में मंजूरी मिलेगी उसकी सैलरी से बढ़े हुए डीए का भुगतान भी हो जाएगा। बीच के महीनों का भुगतान एरियर के जरिए होता है। अब डीए में 3% की बढ़ोतरी का क्या होगा असर, तो साथियों आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 30,000 है, तो महंगाई भत्ता मौजूदा डीए 55% से डीए राशि रुपए 16,500 होगी और नया डीए में प्रतिशत 58% और डीए राशि 17,400 होगी। अंतर बढ़ोतरी रुपए 900 की है, यानी हर महीने रुपए 900 की सैलरी बढ़ेगी। सालाना बढ़ोतरी रुपए 10,800 के करीब होगी। तो देखें 8वें वेतन आयोग का डीए पर क्या असर पड़ा। 8वें वेतन आयोग का गठन अभी होना बाकी है। इसके बाद सिफारिशों के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में रिवीजन होगा, लेकिन महंगाई भत्ते का रोल नए वेतन आयोग में भी रहेगा। सरकार ने साफ किया है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ते का 61% तक पहुंचना तय माना जा रहा है। नए बेसिक पर डीए और एचआरए जैसे भत्तों की गणना अलग होगी, जिससे नेट सैलरी में बड़ा उछाल संभावित होगा। क्या कहता है नियम, तो ध्यान क्या कहता है नियम। सरकार हर 6 महीने में डीए रिवीजन करती है। एक बार जनवरी और फिर जुलाई में डीए का निर्धारण AICPI-IW इंडेक्स के औसत के आधार पर किया जाता है। हर बढ़ोतरी 50% पर पहुंचने के बाद महंगाई भत्ते को मर्ज कर नया बेसिक वेतन तय किया जाता है, लेकिन 50% होने पर इसे मर्ज नहीं किया गया। लेकिन नया वेतन आयोग आने पर इसे शून्य किया जाएगा और मर्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल तक AICPI आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए का जैकपॉट तय है। 3% की बढ़ोतरी लगभग पक्की मानी जा रही है। AICPI के मौजूदा आंकड़े यह साफ बता रहे हैं कि जुलाई 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58% तक जा सकता है। इससे सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी और अगले वेतन आयोग के आने पर इनकी गणना और भी फायदेमंद साबित होगी। तो साथियों आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।